हाय गाइस, माय नेम इज़ मोनिका एंड वेलकम टू स्टडी चैनल। तो हमारे आज के विचार हैं, जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं हैं। गुड मॉर्निंग। तो इसी थॉट के साथ हमारा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो वो लोग कर लें। तो सितंबर का सेकेंड वीक खत्म हो चुका है, तो सितंबर के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछली बार का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर क्या है। तो उसका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, बजाज आलियांज ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उसका आंसर था आयुष्मान खुराना को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। फिर आइए अपने क्वेश्चन देखते हैं। तो पहली न्यूज़ क्या है? तो फ्रांस से हमको 5 राफेल फिर से मिल चुके हैं। 10 सितंबर को मिले हैं अभी, इससे पहले 27 जुलाई को मिले थे। फिर आइए अपने क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है गृह मंत्री, दूसरा है शिक्षा मंत्री, तीसरा है स्वास्थ्य मंत्री, चौथा है कपड़ा मंत्री। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी कि शिक्षा मंत्री ने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। यह एक जो ऐप लॉन्च किया गया है, यह फ्री मोबाइल ऐप है। यह ऐप शिक्षकों और छात्रों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा जो एक शिक्षा का माध्यम रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? तो पहला ऑप्शन है इयान बेल, दूसरा है रोजर फेडरर, तीसरा है दिनेश कुमार और चौथा है डेविड मलपास। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। इयान बेल जो क्रिकेटर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इयान बेल ये कहाँ के हैं? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने F1 यानी कि फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो पहला ऑप्शन है MD तिवारी, दूसरा है मनोज सिन्हा, तीसरा है अजय तोमर या चौथा है पीरे गैसली। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। पीरे गैसली ने F1 फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर, 7, 15 या 5? कौन से सितंबर को मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक कौन है इसके? तो टेड्रोस एड्हानोम इसके महानिदेशक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के 35वें FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ है? तो पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा है प्रशांत, तीसरा है ऑप्शन केवल पहला सही होगा या चौथा ऑप्शन है A और B दोनों सही होंगे। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। एशिया और प्रशांत में 35वें FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिकोव डिवाइस लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है मुंबई और चौथा है दिल्ली। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। दिल्ली ने N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिकोव डिवाइस लॉन्च किया है। IIT दिल्ली के निदेशक कौन है? तो V राम गोपाल राव इसके निदेशक हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि वोडाफोन ने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया है? तो VI रख लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIAM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो पहला ऑप्शन है पूनम खत्री, दूसरा है केनिची आयुकावा, तीसरा है विंकेश गुलाटी और चौथा ऑप्शन है RK सिंह। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। केनिची आयुकावा MD एंड CEO बने हैं SIAM के। मारुति सुजुकी के MD एंड CEO भी इनको बनाया गया है, केनिची आयुकावा को। और जो तीसरा ऑप्शन है विंकेश गुलाटी, ये FADA के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये
SIAM की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विल्मिंगटन को पहली वर्ल्ड वार सेकेंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो पहला ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है अमित शाह या चौथा है राजनाथ सिंह। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। डोनाल्ड ट्रंप जी ने विल्मिंगटन को पहली बार वर्ल्ड वार सेकेंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है। ट्रंप कौन है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक समारोह में इसका आयोजन किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन में अधिग्रहण किया? तो पहला ऑप्शन है RBI, दूसरा है इन्फोसिस, तीसरा है SBI, चौथा ऑप्शन है कपड़ा मंत्रालय। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। इन्फोसिस ने प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन में अपना अधिग्रहण किया। अधिग्रहण मतलब कि कुछ जो है राशि अपनी दी। तो 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर इन्होंने दिया था। इन्फोसिस के CEO कौन है? तो सलिल पारेख जी हैं। इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जम्मू एंड कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया? तो पहला ऑप्शन है मनोज सिन्हा, दूसरा है श्री अय्यर, तीसरा है अरविंद केजरीवाल और चौथा ऑप्शन है संदीप सिंह। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। मनोज सिन्हा ने जम्मू एंड कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है। मतलब कि कोई भी आवेदक जो है स्पैरो सिस्टम का उपयोग करके कहीं से भी और कभी भी APR फाइल कर सकता है। इससे प्रक्रिया को करने में सहजता होगी और पूर्ण बनाया जा सकता है प्रक्रिया को। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर विजेता जेरी मेंजेल का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, वकील थे, रेडियो खगोल विज्ञान के जनक थे या फिल्म निर्माता थे या निर्देशक थे। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। जेरी मेंजेल जो थे ये एक निर्देशक थे। इनको क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका था। ये जो वकील दिया हुआ है, वकील कौन थे? तो संविधान की वकालत करने वाले स्वामी केशवानंद भारती, ये भी इनका भी निधन हो चुका है। और फिल्म निर्माता कौन थे? तो जॉनी बक्सी, इनका भी निधन हो चुका है। और रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन थे? गोविंद स्वरूप, इनका भी निधन हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफल परीक्षण किया? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है CBI, दूसरा है DRDO, तीसरा है RRB और चौथा है HDFC। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास किस हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है? तो पहला ऑप्शन है सहायता ऐप, दूसरा है वंदे भारत, तीसरा है किरण और चौथा है हेल्थ केयर। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा। यानी कि किस सेवा का हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो किरण हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो थावरचंद गहलोत जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है पंजाब और चौथा है हरियाणा। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन इसके प्रधानमंत्री हैं। इसकी करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसकी करेंसी है। कैपिटल क्या है इसकी? तो कैनबरा इसकी कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है।
यूनेस्को के प्रमुख कौन है? तो ऑड्रे अजोले इसके प्रमुख हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको बता दें कि 7 साल में देश की लिटरेसी रेट क्या है? तो 8.4% से बढ़ करके 77.7% हो गई है इसकी लिटरेसी। सबसे ज़्यादा केरल की है, कितनी है? 96.2% है, और ये सबसे ऊपर है, टॉप पर है ये केरल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू या मनोज तिवारी। तो वेंकैया नायडू जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति, इन्होंने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। और यह रिपोर्ट किस पर है? तो स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है यह रिपोर्ट। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम, ये सारे पहले राज्य हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इन्होंने किया है। और सबसे बेकार में हम आपको बता दें कि सबसे बेकार में यूपी आता है, हमारा यूपी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप या विकिपीडिया। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा। व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए सीपीएफ यानी कि साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है व्हाट्सएप ने। सीपीएफ के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? तो विनीत कुमार जी हैं इसके संस्थापक। इसकी स्थापना कब हुई थी सीपीएफ की? तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। सीपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया जाता है 9 सितंबर को, यानी कि शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कहां पर पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं गुजरात, मथुरा, महाराष्ट्र या जयपुर। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। जयपुर यानी कि राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है, पत्रिका गेट का पीएम मोदी ने किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत जी हैं। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र हैं इसके राज्यपाल। स्थल कौन से है राजस्थान में? तो जंतर मंतर पर्यटन स्थल है और पहाड़ी किले हैं, ये सारे राजस्थान में हैं। पीएम मोदी ने मत्स्य संपदा योजना का भी शुभारंभ किया है और यूपी में ही जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री तो पता ही है योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो अतनु कुमार दास जी हैं। बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इसकी टैगलाइन है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 7 सितंबर 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के मुख्यमंत्री ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं हरियाणा, दिल्ली, पटना या बिहार। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि हरियाणा के सीएम ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं राज्यपाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त किया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके आरबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई या एसबीआई। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया है।
आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन है राकेश कुमार, अनिल जैन, आदित्य बिड़ला या सत्यनारायण शर्मा। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आर.के. खन्ना टेनिस स्टेडियम यानी कि दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के सीएम ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन दिए हुए इसके कर्नाटक, ऑस्ट्रेलिया, मुंबई या असम। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, कर्नाटक के सीएम ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो वजुभाई वाला जी हैं। और आपको बता दें कि आईएसए ने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी फीसदी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, 11.8% गिरावट का अनुमान लगाया गया है। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -9% रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो रोहित करण साहनी जी हैं। रेटिंग्स और अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा जारी EASE यानी कि इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है? किसने टॉप किया है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, PNB या RBI। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है। IBA के CEO कौन है? तो सुनील मेहता जी हैं। IBA का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। IBA की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण योजनाओं का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, मथुरा, हरियाणा, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण योजनाओं का शुभारंभ किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदा जी हैं। एटीएम ने आत्मनिर्भर भारत एराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस पहल का शुभारंभ किया है। एटीएम मतलब कि अटल इनोवेशन मिशन। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं, इन्होंने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखा दी है। रेल मंत्री कौन है हमारे? तो पीयूष गोयल जी हैं। और अध्यक्ष कौन है? तो VK यादव जी हैं अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेयर्स पॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, भुवनेश्वर कुमार, स्मृति मंधाना की ऑप्शन पहला सही होगा या A और B दोनों सही होंगे। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और ये दोनों कौन है? तो क्रिकेटर हैं ये दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायना रिग का निधन हो गया है, वे क्या थी? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि ब्रिटिश एक्टर थी ये। इन्होंने टोनी पुरस्कार जीता है और प्राइम टाइम एमी पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, पूनम खत्री जो है वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब इन्होंने जीता है। ये एक पुलिस अधिकारी हैं पूनम खत्री जी। अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो झोवेग गाजी हैं इसके अध्यक्ष।
वुशु फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 अक्टूबर 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, ई कार्ड, मास्टर कार्ड, या केवल दूसरा सही होगा, या ए और बी दोनों सही होंगे। तो इसमें का ऑप्शन मास्टर कार्ड दूसरा सही होगा। इससे वे मामलों को वैध कर सकते हैं और प्रेजेंट टाइम में उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए विकल्प के साथ अंतर की जांच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NSDC और किसके साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, गूगल, विकिपीडिया, फेसबुक या लिंक्डइन। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। NSDC एक हो गया और दूसरा लिंक्डइन के साथ साझेदारी की गई है। NSDC यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के CEO और MD कौन है? तो मनीष कुमार जी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। लिंक्डइन के CEO कौन है? तो रयान रोजल लैंग्सकी इसके CEO है। लिंक्डइन का मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर? तो कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ऑप्शन दिए हुए इसके, पहला ऑप्शन है श्री सिद्ध रुद्रा स्वामी जी, या दूसरा है स्वामी विवेकानंद जी महाराज, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रुद्रा स्वामी जी नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हरदीप सिंह पुरी, दूसरा है मनसुख मंडाविया, तीसरा है ऑप्शन दूसरा सही होगा, या चौथा है ए और बी दोनों सही होंगे। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। हरदीप सिंह पुरी ने CSCAF 2.0 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका काम है भारत में जो शहरी नियोजन और विकास के लिए निर्माण के रूप में कार्य करना, इसका मेन मकसद है। और मनसुख मंडाविया जो लिखा हुआ है ये कौन है? तो नौवहन मंत्री हैं हमारे। इन्होंने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए SAROD सरोद पोर्ट्स लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, तीसरा है HDFC, या चौथा है ICICI। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। ICICI बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। ISI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और इसके MD हैं, CEO कौन है? तो संदीप बख्शी जी हैं। टैगलाइन क्या है इसकी? तो हम है ना ख्याल आपका, ये तो याद ही हो गया होगा, यही इसकी टैगलाइन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है बेलारूस, दूसरा है मेघालय, तीसरा है तंजानिया, या चौथा है संयुक्त अरब अमीरात। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी कि मेघालय सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनराड संगमा जी हैं इसके मुख्यमंत्री। इसके राज्यपाल कौन है? तो सत्यपाल मलिक जी इसके राज्यपाल हैं। कैपिटल क्या है इसकी मेघालय की? तो शिलांग इसकी कैपिटल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। भारत जो है 105वें स्थान पर है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में। पहले स्थान पर कौन है हमारा? तो हांगकांग है, और दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, और 124वें स्थान पर चीन है लास्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, -11.5% रहने का अनुमान लगाया है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कहां पर एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है असम और चौथा है बेंगलुरु। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। बेंगलुरु पर एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसे aeroindia.gov.in पर देखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये 40 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। फिर लास्ट में है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ऑप्शन पहला है अमिताभ बच्चन, दूसरा है अक्षय कुमार, तीसरा है परेश रावल या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।